अफ्रीका, उठो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। बॉब मार्ले। अफ्रीकी जाग रहे हैं। अफ्रीकी अब यूरोप और अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। दुर्भाग्य से पश्चिम तेल उत्पादक अरब देशों को नकद गाय की तरह देखता है और उनका उपयोग करता रहा है। वे इन देशों को दोयम दर्जे के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि वे उन्हें आदेश दे सकते हैं। जिस देश ने पश्चिमी देशों को उनकी जगह पर खड़ा करना शुरू किया वह एर्दोगन वाला तुर्की था। अब अफ्रीका भी जाग गया है और वे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को बाहर कर रहे हैं। अफ्रीकी अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिम ने उनके प्राकृतिक संसाधनों को चुराने के लिए उनके नेताओं को भ्रष्ट कर दिया और अफ्रीकियों को अपने गुलामों की तरह गरीब बनाए रखा। चीन, रूस और तुर्की अफ्रीका में नए खिलाड़ी हैं। अफ्रीकी जाग रहे हैं। अफ्रीकी अब यूरोप और अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। यूरोप का अहंकार और श्रेष्ठता की भावना उन्हें एक ऐसे युग में ले जाएगी जहां यूरोप दिवालिया देशों का तीसरी दुनिया का संघ बन जाएगा। बैंकिंग प्रणाली पहले से ही दिवालिया है और रोथस्चाइल्ड्स जैसे कुछ प्रमुख परिवार जो लंदन शहर के मालिक हैं, एकमात्र सामान्य विजेता हैं। अफ्रीका, उठो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। बॉब मार्ले। अफ्रीका की जागृति, वैश्विक शक्ति संबंधों में बदलती गतिशीलता। अफ्रीका का ऐतिहासिक आख्यान फिर से लचीलेपन, संघर्ष और लचीलेपन में से एक है। उपनिवेशवाद की बेड़ियों से लेकर शोषण के खिलाफ लड़ाई तक अफ्रीकियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है जो बढ़ती जागरूकता और स्वतंत्रता के दावे द्वारा चिह्नित है। यह निबंध अफ्रीका की जागृति के ऐतिहासिक संदर्भ की पड़ताल करता है, बाहरी शक्तियों की भूमिका, तुर्की में एर्दोगन जैसे नेताओं के प्रभाव और अफ्रीकी महाद्वीप पर उभरते खिलाड़ियों के रूप में चीन, रूस और तुर्की के साथ विकसित वैश्विक गतिशीलता की जांच करता है। उपनिवेशवाद की विरासत। अफ्रीका का इतिहास यूरोपीय उपनिवेशवाद के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा काल जिसने महाद्वीप पर स्थायी निशान छोड़े। अफ्रीका के देशों का उनके संसाधनों के लिए शोषण किया गया और उनके लोगों ने गुलामी की भयावहता को सहन किया। इस युग के घावों को नवोपनिवेशवादी प्रथाओं ने और भी गहरा कर दिया, जहां पश्चिमी शक्तियों ने मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अक्सर भ्रष्ट नेतृत्व के माध्यम से अफ्रीकी देशों में हेरफेर करना जारी रखा। तुर्की का उदय और बदलती गतिशीलता। 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक राजनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव आया, जिसमें रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। तुर्की की मुखर विदेश नीति ने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी और पश्चिम के साथ कई देशों के अधीन संबंधों से एक प्रस्थान को चिह्नित किया। एर्दोगन का दृष्टिकोण, जिसने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, ने अन्य देशों को पश्चिम के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। अफ्रीका की जागृति। जैसे ही तुर्की ने एक उदाहरण स्थापित किया, अफ्रीका ने उस शोषण और हेरफेर के प्रति जागना शुरू कर दिया जो वह लंबे समय से सहन कर रहा था। महाद्वीप को अपने नेतृत्व के भीतर भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों का एहसास हुआ, जो अक्सर बाहरी हितों से प्रेरित होता था। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या जैसे देशों ने आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित वास्तविक साझेदारी की आवश्यकता को पहचानते हुए पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। चीन, रूस और तुर्की कारक। इस बदलते परिदृश्य में नए खिलाड़ी अफ्रीकी देशों के लिए महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरे हैं। बुनियादी ढांचे और संसाधनों में अपने रणनीतिक निवेश के साथ चीन एक प्रमुख आर्थिक सहयोगी बन गया। रूस ने कूटनीतिक पहल और आर्थिक सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। तुर्की की कूटनीतिक चालबाजी
और आर्थिक साझेदारियों ने पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व का एक विकल्प पेश किया। पश्चिम का अहंकार। जैसे ही अफ्रीकी देशों ने अपनी स्वतंत्रता पर जोर देना शुरू किया, पश्चिम को एक बदलती वास्तविकता का सामना करना पड़ा। यूरोपीय शक्तियों का अहंकार और श्रेष्ठता की भावना, जो ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक विचारधाराओं में निहित थी, इस नई विश्व व्यवस्था को अपनाने में एक बड़ी बाधा बन गई। पुरानी शक्ति गतिशीलता पर जोर देने से अफ्रीका में पश्चिमी प्रभाव खतरे में पड़ गया, क्योंकि क्षेत्र के राष्ट्र अधिक न्यायसंगत साझेदारी की मांग कर रहे थे। वैश्विक शक्ति संबंधों का भविष्य। अफ्रीका की जागृति वैकल्पिक वैश्विक खिलाड़ियों के उदय के साथ पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व के लिए चुनौतियां खड़ी करती है। यूरोपीय संघ, जो कभी आर्थिक ताकत का प्रतीक था, अब आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ देश आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। वैश्विक बैंकिंग प्रणाली, जो अक्सर पश्चिमी शक्तियों से जुड़ी होती है, ऐसे परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है जो वैश्विक आर्थिक पदानुक्रम को फिर से परिभाषित कर सकती है। निष्कर्ष। अफ्रीका की जागृति उसके लोगों के लचीलेपन और शोषण की ऐतिहासिक जंजीरों से मुक्त होने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जैसे जैसे महाद्वीप चीन, रूस और तुर्की के साथ नई साझेदारी बना रहा है, वैश्विक शक्ति की गतिशीलता विकसित हो रही है। इन परिवर्तनों को अपनाने में पश्चिम की अनिच्छा वास्तव में दुनिया में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है। संभवतः एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जहां यूरोप को अपने ऐतिहासिक कार्यों के परिणामों का सामना करना होगा और अधिक समान और परस्पर जुड़े वैश्विक समुदाय के लिए अनुकूल होना होगा।